जब क्रिकेटर फहीम अशरफ ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया पे स्टैंड लिया तो वो हीरो बन गया। लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये जी हमारा हीरो है, वीडियोस उसकी उठाई जा रही थी, पिक्चर्स लगाई जा रही थी, उस पर गाने लगाए जा रहे थे, जोश और जज्बा था। लेकिन जब राशिद खान ने अपनी कंट्री के लिए स्टैंड लिया, जिससे वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो खेलता है जिस कंट्री के लिए, तो वो जी नमक हराम बन गया। जी अफगानी नमक हराम है। वो क्यों? जी वो अपने कपड़ों पे अफगानिस्तान का झंडा लगाते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अफगानिस्तान का नारा लगाते हैं। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो यूके में रहते हैं, वो जब पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, आप तो उनकी वीडियो शेयर करते हैं कि ये जी असली मुहिब वतन लोग हैं, वतन से दूर जाके भी अपने वतन को नहीं भूले, हमें इन पे फख्र है। क्या आपने उनको कभी कहा कि तुम तो नमक हराम हो, रहते ब्रिटिश में हो और झंडा पाकिस्तान का उठाते हो? नहीं, आप उन पे फख्र करते हैं, प्राउड करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट उठे और वहां पे ब्रिटिश पाकिस्तानियों से कह दे, अच्छा अफगानियों के पास तो यहां नेशनैलिटी भी नहीं है, वो तो एज अ मुहाजिर रह रहे हैं, रिफ्यूजीज, पाकिस्तानियों के पास यूके की नेशनैलिटी है। कल को यूके की गवर्नमेंट अगर उठ जाए और कहे कि तुम लोग नमक हराम हो, नेशनैलिटी यहां की है, कमाते यहां पे हो, खाते यहां पे हो, इलाज यहां पे होता है, तुम्हारी तालीम होती है बच्चों की, और तुम सपोर्ट करते हो मैच के दौरान पाकिस्तान को, निकलो सारे नमक हराम हो, तो फिर आप क्या कहोगे? नमक हराम मानोगे या नहीं? नहीं। फिर कहते हैं कि जी नहीं, ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। सबसे पहले जो अफगान मुहाजिरीन 30-40 साल पहले यहाँ पे आए थे, वो जंग से भाग के आए थे, वो एक अमन भरी जिंदगी गुजारने यहाँ पे आए थे। वो क्यों चाहेंगे कि जिस जंग से वो भागे थे, वो जंग यहाँ पे शुरू हो जाए, वो फसाद यहाँ पे शुरू हो जाए? मसला तो तालिबान का के साथ है आपका, कि जी तालिबान गवर्नमेंट यहाँ पे धमाके करवा, दहशतगर्दी करवा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान गवर्नमेंट का आना तो अफगानियों को पसंद ही नहीं था। वो तो हमेशा अपनी जो टूटी फूटी जमहूरियत थी, अशरफ गनी था, करजई था, जैसा भी था, कठपुतली थी, वो उसमें खुश थे। उन्होंने तो तालिबान का आना सपोर्ट ही कभी नहीं किया, बल्कि सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेट किया था वो तो पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था। मुझे आज भी याद है, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यहाँ पे तो खुशियां मनाई जा रही थी। वो फेसबुक पोस्ट, वो टिकटॉक की पोस्ट जो आम आवाम लगा रही थी कि जी ये अमेरिका को शिकस्त दे दी इन लोगों ने, और वाह जी और वाह जी और बल्ले बल्ले हो गया जी। आज वो लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए तो सवाल पूछ रहे आप अफगान मुहाजिरीन से। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ये बातें करने का मकसद ये है कि अक्सर लोग, जब मैं अफगान मुहाजिरीन के हक में वीडियोस बनाता हूं, तो कमेंट में उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं होती, कोई मंतिक ही नहीं होती। ये जी दहशतगर्दी कर रहे हैं यहाँ पे, ये अफगानिस्तान का झंडा उठाते हैं, ये कभी 100 साल में भी नमक हलाली नहीं करेंगे, ये हमेशा नमक हराम रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। क्यों जी? कोई वजह तो पेश करो। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले, आ जाए इनका कोई जवाब दे दे मुझे, कोई एक्सप्लेन करे। सबसे पहले मैंने क्रिकेटर्स का स्टैंड बोला, फिर ब्रिटिश और पाकिस्तानी की कॉन्सेप्ट का, इनकी सोच का डिफरेंस बोला, ठीक है। इसके अलावा तालिबान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी या जो कर रही है, जो पाकिस्तान को शिकवा है, इसके हवाले से बोला। अगर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है किसी के पास, दे दे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है, उनका ये हाल है कि वो बेड़ों का एक रेवड़ है। जो उनको टिकटॉक पे सुनने को मिल जाता है, जो न्यूज पे सुनने को मिल जाता है, बस वही उनका कॉन्सेप्ट होता है, वही उनका जो स्कूल ऑफ थॉट होता है। कोई नजरिया नहीं है अपना। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि जी अफगान मुहाजिरीन के हक में बयान देते हैं कि ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। अब इमरान खान साहब को कुछ समझ होगी, कुछ उन्होंने देखा होगा। या तो इमरान खान साहब गलत है, या तो आप लोग गलत हैं। या तो फजलुर रहमान साहब गलत हैं, या आप लोग गलत हैं। या एमल वली साहब गलत हैं, या आप लोग गलत हैं। तो बराए मेहरबानी, कोई भी बात बोलने से पहले सोच लिया करें कि आप क्या कह रहे हैं। आप अपना नजरिया देखें कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलें, चीज़ों को ज़रा वाइड एंगल से देखें, ऊपर से देखें कि चल क्या रहा है, और नफरतें ना फैलाएं एक दूसरे के बीच में। ये हुकूमतों के खेल हैं, वो लगे रहेंगे आपस में, एक दिन दुश्मन, दूसरे दिन एक दूसरे का फायदा देख लिया, गले मिल रहे होंगे, ठीक है। कल को अगर यही दोनों हुकूमतें अपने अपने आवाम को कहने लग जाए, अफगानिस्तान की हुकूमत अपने आवाम को कहे कि जी पाकिस्तान तो हमारा भाई है, और पाकिस्तान की हुकूमत अपने आवाम को कहने लगे कि अफगानिस्तान हमारा भाई है,
تو ایک ہفتے کے اندر ان سب عوام کا مائنڈ ایسے ایسے چینج ہوگا, چٹکیوں میں چینج ہو جائے گا, اور سب کہیں گے کہ جی ہمارے بھائی ہیں. تو برائے مہربانی اپنے میں نفرت نہ رکھیں, سب مسلمان ہیں, سب ایک کلمے کے لوگ ہیں, ایک امت ہے. یہ ملکوں نے اور یہ ذات پات قومیت ان چیزوں نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. یہ ایک بہت بڑا پلان تھا جو شاید کامیاب ہو چکا ہے. لوگ تقسیم ہو گئے ہیں, مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں, لیکن فردر ہمیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہمیں انسانیت برقرار رکھنی چاہیے.